हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में कैसे उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने फिजिक्स का जो पेपर सॉल्व किया था, एक पार्ट अभी सॉल्व किया गया था, पूरा पेपर अभी नहीं सॉल्व हुआ है। उसमें जो दो नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए गए हैं। तो मेन आपको यही सिखाना है कि आपको कितना लिख के आना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में। और ये जितने भी टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। तो बस आपको ये समझना है कि कैसे आप लिख के आएंगे किसी भी आंसर को, अगर वो 2 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है तो उसके बारे में आप कितना ज़्यादा लिखेंगे, कैसे फैक्ट उसके बारे में लिखेंगे। तो यही सारी टेक्निक्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो पिछले साल का पेपर था आपका, उसका पहला पार्ट था जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। जीनर ब्रेकडाउन क्या है, जीनर अभिलक्षण का ग्राफ खींचिए। सेकंड क्वेश्चन था परिपथ चित्र के माध्यम से एक पूर्ण तरंग से दृष्टिकारी की कार्यप्रणाली समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन था जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कैसे कार्य करता है, परिपथ चित्र के साथ समझाइए। तो अभी मैंने जो पिछले 2 लेक्चर्स बनाए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है और जीनर अभिलक्षण क्या होता है, तो वहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी बस हाल ही में 2-3 दिन पहले अपलोड किया था इस पे वीडियो। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे हम यूज़ करते हैं जीनर डायोड को, इस पर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ उसी समय। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इन वीडियोज़ को, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और जैसे इनमें समझाया गया है वैसा ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन बस बचता है कि परिपथ चित्र के माध्यम से एक पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी की कार्यप्रणाली समझाइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछ रहा है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि जो रेक्टिफायर्स उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सारे रेक्टिफायर्स की अगर हम बात भी करें, जो तीनों हैं हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और ये ब्रिज रेक्टिफायर, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग देखते हैं कि कैसे इसको हमें एग्ज़ाम में लिखना है। उसके पहले मैं इसको आप एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने इसकी वर्किंग, जिससे कि आप इसकी वर्किंग को समझ भी लें अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम नॉर्मली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ ही करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यहाँ पे प्राइमरी पे जो भी सप्लाई आती है वो उसको डाउन करके तब यहाँ पे सेकेंडरी पे देता है। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्राइमरी पे जो इनपुट होता है उससे कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उस पर एसी सप्लाई दी गई है और यहाँ पे 4 डायोड यूज़ करके एक ब्रिज बनाया गया है। तो इसे हम, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस RL है, ठीक है ना। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है। इसी रेक्टिफायर को हम इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो लोड था उसको हमने यहाँ पे बीच में दिखाया है और यहाँ पे लोड को हमने साइड में बाहर की तरफ दिखा दिया है। तो इनको इस रेक्टिफायर को हम दोनों तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे या कहीं और देखेंगे तो आपको ये इस तरह का डायग्राम भी मिलेगा और इस तरह का डायग्राम भी मिलेगा। तो दोनों सही है, आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वो बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट आप समझ चुके हैं। इसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ होता है जो कि स्टेप डाउन होता है, एसी सप्लाई देते हैं हम और फिर ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL लगा होता है। लोड का मतलब जिस पे हम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए इसको समझते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए जब भी एसी सप्लाई आती है तो जो एसी सप्लाई होती है, जो एसी सिग्नल होता है वो साइनसॉइडल फॉर्म में चलता है कुछ इस तरह से,
साइनोसॉइडल फॉर्म में चलेगा। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसे बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हम यहाँ पे इनपुट एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के इनपुट पर, तो प्राइमरी पे सप्लाई आती है और म्यूचुअल इंडक्शन से वो कहाँ चला आता है, सेकेंडरी पे। ठीक, सेकेंडरी पे वोल्टेज आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो देखिए एक बार हम वर्किंग को देखेंगे इस साइनोसॉइडल वेव की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और दोबारा देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, सपोज करिए अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहीं पे इसे बनाते हैं, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, और यहाँ पे हमने इनपुट एसी सप्लाई दी है, इनपुट एसी सप्लाई दी है यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे। तो जब ये एसी सप्लाई का पॉजिटिव ट्रांसफार्मर पे आएगा प्राइमरी पे, तो म्यूचुअल इंडक्शन से फिर वो सेकेंडरी पे आ जाएगा। ठीक, जब वो सेकेंडरी पे आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें डायोड की वर्किंग कैसे होगी, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे जो डायोड D1 है, कोई भी डायोड कब कंडक्ट करता है, कोई भी डायोड, जैसे कि ये डायोड का सिंबल हो गया ना, कोई भी डायोड तभी कंडक्ट करता है जब उसके एनोड पर यानी पी साइड में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो एन साइड की तुलना में। यानी जब एन साइड यानी कैथोड पे वोल्टेज कम हो और एनोड पे वोल्टेज ज़्यादा हो तभी डायोड कंडक्ट करता है, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर कैथोड पर वोल्टेज ज़्यादा है, एनोड पर वोल्टेज जैसे यहाँ पे पी साइड यानी एनोड पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है और एन साइड यानी कैथोड पे वोल्टेज कम है, तो डायोड कंडक्ट करेगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो एनोड है उस पे वोल्टेज कम हो जाए, यानी पी साइड में वोल्टेज कम हो जाए और कैथोड यानी एन साइड पे वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाए, तब ये डायोड ऑफ हो जाएगा और एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं होगी और डायोड जो है कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे हम ब्रिज रेक्टिफायर को समझेंगे। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव सप्लाई आती है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो डायोड्स हैं, एक डायोड D1 लगा हुआ है, एक डायोड D4 लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई आती है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव सप्लाई आती है तो डायोड D1 का ये जो एनोड है यानी P वाला हिस्सा है उस पर पॉजिटिव सप्लाई आएगी, तो वो कंडक्ट करेगा, और कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे डायोड D1 हमारा कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, हमने उसको शॉर्ट सर्किट दिखा दिया। डायोड अगर D4 की बात करें तो डायोड D4 पे ये इसका कैथोड है यानी एन साइड है, अब इस पर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। अब हमने देखा है यहाँ अगर एनोड पे पॉजिटिव आएगा और अगर कैथोड पे पॉजिटिव आएगा और एनोड पे नेगेटिव आएगा तो डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, और अगर एनोड पे पॉजिटिव आएगा और कैथोड पे नेगेटिव आएगा तो डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इधर यानी एनोड वाले हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है, कैथोड पे नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और D4 पे देखिए, D4 में ये कंडीशन है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ओपन सर्किट दिखा देंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से दिखा देंगे, और यहाँ पे इनके बीच में लोड RL कनेक्ट है तो लोड RL को दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो सप्लाई है, अब हम इधर देखें अगर तो यहाँ पे नेगेटिव आया है, यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो जो डायोड D2 को आप देख रहे हैं तो डायोड D2 के इस वाले सिरे पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी एनोड पे नेगेटिव हो गया और कैथोड पे पॉजिटिव मान लें, या कैथोड पे अगर हम जीरो भी मान लेते हैं तो एनोड अगर नेगेटिव हो गया तो जीरो भी नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो डायोड D2 हमारा कैसा D2 कैसा बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट बिहेव करने लगेगा इस तरीके से ना, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर डायोड D3 की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है और डायोड D3 के देखिए जो कैथोड है, डायोड D3 का जो कैथोड है वहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा इस तरीके से। तो इस तरह हमारा ये डायग्राम कुछ बन जाएगा जो हम सप्लाई देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो डायग्राम आप लोगों और अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग अच्छे से इत्मीनान से बनाइएगा, पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा, स्केल का यूज़ कर लीजिएगा, तो एकदम अच्छे से बनाइएगा नीट एंड क्लीन डायग्राम। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कैसे फ्लो होगी, करंट आपका जो करंट फ्लो होगी वो इस पाथ को फॉलो करेगी, यहाँ से आएगी इधर देन इधर, तो इस पाथ को करंट फॉलो करेगी। ठीक है ना, इस पाथ को आपकी करंट यहाँ पे फॉलो करेगी, यानी डायोड आपका जो D4 है और जो D2 है
उसके अलावा जो आपका यहाँ पे डायोड D1 है और डायोड D3 है, तो डायोड D1 और D3 कंडक्ट करेगा, और उसके अलावा जो आपका D2 और D4 है, जो आपका D2 और D4 है वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डायोड D1 और D3 की वजह से हमें आउटपुट मिलेगा RL पर, और जो इसका आउटपुट मिलेगा वो रेक्टिफाई होकर हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी है, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, और बात किसकी करनी है हमें, इस नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर हम यही ट्रांसफार्मर बनाएंगे, नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे इस तरीके से नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लेंगे, और फिर वही प्रोसेस होगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल देखिए क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे हम AC सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे AC सप्लाई दी जा रही है इनपुट पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब उस कंडीशन में देखिए कैसे ये बिहेव करेगा। जो हमारा डायोड D1 है, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब इस पे नेगेटिव आ गया, और इस पे नेगेटिव आने का मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा डायोड D1 है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक, फिर हम बात करें अगर डायोड D4 की, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस टर्मिनल पे, और जब इस टर्मिनल पे नेगेटिव होता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जो डायोड D4 है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और यहाँ पे बीच में RL कनेक्ट है, बीच में RL कनेक्ट है। ठीक, उसके बाद अगर हम डायोड D2 की बात करें तो क्योंकि अगर ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो डायोड D2 का जो ये टर्मिनल है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट ये बिहेव करेगा। ठीक, और अगर हम डायोड D3 की बात करें तो डायोड D3 पे देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इस सिरे पे पॉजिटिव आता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव होगा, तो यहाँ पे ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये जो डायोड लगे हुए हैं D4, D2, D1 एंड D3, तो यहाँ पे जो डायोड हमारा D4 और D2 है वो कंडक्ट करेगा, D1 और D3 कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे हमें ऑलरेडी आउटपुट मिल चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका था, और ये भी यहाँ पे भी हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, तो जो फाइनल आउटपुट हमें मिल रहा है, फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे एक साइनसॉइडल AC सिग्नल देते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, यहाँ पे हमें DC आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पल्सेटिंग नेचर का DC आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये पूरी आपकी वर्किंग होती है ब्रिज रेक्टिफायर की। उसके बाद आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, तो यहाँ पे पूरा आपको रिटन में कैसे लिखना है यहाँ पे दिया गया है। मैंने आपके लिए लिखा है, इसको देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग होता है तथा इसमें एक नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर के इनपुट पर AC सप्लाई दी जाती है। ठीक, फिर अगर हम वर्किंग की बात करें, ये आप कंस्ट्रक्शन में आप इतना लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे। चाहे ये डायग्राम बना दीजिएगा, चाहे ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम बनाए नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए डायग्राम जरूर बनाइएगा, और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, एकदम साफ साफ डायग्राम बनाइएगा, जिससे कि एग्जामिनर आपके डायग्राम को अच्छे से देख सकें, और डायग्राम पे ही नंबर मिल जाता है, इतना याद रखिएगा। इसलिए डायग्राम बहुत अच्छे से और नीट एंड क्लीन बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम आप बना देंगे। ठीक, फिर आप आएंगे वर्किंग पे। तो वर्किंग में आपको क्या लिखना है, जब ट्रांसफार्मर के इनपुट पर AC सप्लाई दी जाती है तब म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग निम्न प्रकार समझ सकते हैं, यानी जब हम ट्रांसफार्मर के इनपुट पर सप्लाई देते हैं तो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिससे प्राइमरी से जो वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड होकर सेकेंडरी पे आ जाता है। ठीक है ना।
फिर इसका जो वर्किंग होता है हम 2 स्टेप में समझते हैं। 2 स्टेप का मतलब एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, एक बार हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कैसे बिहेव करता है। देखिए जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 तथा D3 कंडक्ट करते हैं, जबकि डायोड D2 तथा D4 ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं। अब कैसे ये होता है, डायोड D1 और D3 कैसे कंडक्ट करते हैं और D2 और D4 क्यों ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं, ये आप समझ चुके हैं, ठीक। तथा कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 तथा D3 कंडक्ट करते हैं, जबकि डायोड D2 तथा D4 ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं तथा कंडक्ट नहीं करते हैं। D1 तथा D3 के कारण फ्लो होने वाली करंट पाथ SPRLV को फॉलो करती है तथा लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस आउटपुट में प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पे करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, यहाँ पे करंट SPRL ये पाथ फॉलो करेगी आपका और आउटपुट में हमें मिल जाएगी। जब आप इनपुट सिग्नल मतलब कि जब आप इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो वर्किंग है उसको लिखेंगे, तो आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे, आप ये वर्किंग लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम, जो पहला डायग्राम है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये डायग्राम आप तुरंत उसके नीचे बना देंगे, ठीक। उसके बाद आप फिर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इनपुट सिग्नल की नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इनपुट सिग्नल की नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D2 तथा D4 कंडक्ट करते हैं, जबकि D1 तथा D3 ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं तथा कंडक्ट नहीं करते हैं। D2 तथा D4 के कारण फ्लो होने वाली करंट BLPRSA पाथ फॉलो करती है तथा लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो करेगी करंट, यहाँ पे करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगी और इस पाथ का जो भी यहाँ पे नाम है, जैसे यहाँ से चलेगी और इस पाथ को फॉलो करके वो लोड रेजिस्टेंस तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना। इस पाथ को फॉलो करके वो लोड रेजिस्टेंस तक पहुँच जाएगी। तो आपको यही लिखना है और जैसे ही आप ये सेकेंड वाला आप एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इसकी वर्किंग, तुरंत आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे, आप ये वाला डायग्राम बना देंगे, ठीक है ना, ये डायग्राम बना देंगे और इस तरह आपकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है उसे हमें फुल डिटेल में लिखना रहता है। जितनी चीज़ें हमें उसके बारे में पता है, हमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी रहती है। हम कोई भी चीज़ उसमें काट नहीं सकते हैं, सारी चीज़ें हमें डिटेल में लिखनी है और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो तीनों डायग्राम आपको इधर दिख रहे हैं, चाहे आप ये डायग्राम बनाइएगा चाहे ये डायग्राम बनाइएगा, दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बनाइएगा वर्क कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इन दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बना दीजिएगा। फिर जब आप वर्किंग लिखेंगे तो जब पहले स्टेप की वर्किंग लिखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, तब आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। फिर जब आप दूसरे स्टेप की वर्किंग लिखेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। और कोशिश करिए कि डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाइए और जो आपकी वर्किंग है वो भी एकदम अच्छे से लिखिएगा और इसको इसी तरह एक भी लाइन इसमें काटिएगा मत, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम पे ही नंबर मिलेगा और वर्किंग में जो प्रिसाइज चीज़ें हैं, जो एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वही लिखिएगा। बहुत ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर को एकदम टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा, इस तरह आपके नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर में कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला जो पार्ट है क्वेश्चन पेपर का उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।